हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ रहे होंगे। माँ आदिशक्ति टैरोट चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है गाइस। आ चुकी हूँ फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, नई रीडिंग के साथ में, आप लोगों के साथ में शेयर करने के लिए, आप लोगों के साथ में जुड़ने के लिए। आज का टॉपिक इस प्रकार से है गाइस कि अगर ये वीडियो आप लोगों को होलिका दहन के पहले अगर मिल चुका है तो 100% आप बहुत ही खुशनसीब है, बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि संपूर्ण यूनिवर्स, संपूर्ण ब्रह्मांड होलिका दहन के पहले कुछ मैसेजेस आप लोगों तक प्रोवाइड करना चाहते हैं। आप लोगों को कुछ बातें बताना चाहते हैं, कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं आप लोगों के लिए। ओके, जैसे कि होलिका दहन, होली का जो पर्व है ये अभी आने वाला है। जहाँ तक 3 तारीख 4 तारीख के बीच में ये मनाया जाएगा। और आप सभी जानते हैं कि होली का ये पर्व क्यों मनाया जाता है। ओके, क्योंकि सारी बुराइयों का अंत किया जाता है। उसके बाद में दूसरा दिन हमारा होता है रंग पंचमी का, जिससे हमारी लाइफ में खुशियाँ आती है और हम होली का जो रंग पंचमी का जो दिन है वो मनाते हैं। खुशियों के तौर पर हम वो दिन मनाते हैं। ओके, जो बुराइयों का अंत कर देते हैं। सबसे पहले हम बुराइयों का अंत करते हैं, उसके बाद में खुशियों का दिन मनाते हैं। ओके, उसी प्रकार से यूनिवर्स आपको इस रीडिंग के माध्यम से कुछ आपको ऐसे मैसेजेस प्रोवाइड करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से आपके दिल में, आपके जहन में भी अगर कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, किसी के प्रति अगर कोई घृणा चल रही है, किसी ने आपका पास्ट में बुरा चाहा है, बुरा किया है, ओके, नेगेटिव एनर्जी सेंड की है, या फिर कोई ऐसी ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें आप लोगों के जीवन के ऊपर की है, तो ईश्वर आपको ये बता रहे कि इस होलिका दहन पर जिन लोगों के कारण आप लोगों के मन में कुछ ऐसे नेगेटिव, उन लोगों के लिए कुछ ऐसे कुछ भावनाएं हैं, कुछ नेगेटिव सोच है, तो उस सारी सोच को इस होलिका दहन पे आप जला दीजिए, इसे भस्म कर दीजिए, इसे खत्म कर दीजिए और अपने जीवन में खुशियाँ लाइए, अपने जीवन की खुशियों को मनाइए आप। ठीक है, तो चलिए बाकी टैरो कार्ड हमें क्या बता रहे हैं, हम टैरो कार्ड के माध्यम से जानेंगे। ये तो आपका और मेरा वार्तालाप हुआ है। ठीक है गाइस, तो आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आप लोगों से रेजोनेट कर जाएगी। और जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो लोग अपना पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं, आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं और अपना पर्सनल रीडिंग आप बुक करवा सकते हैं गाइस। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की ओर। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम हरे राम। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आप इस होलिका दहन पर, क्या मैसेजेस, स्ट्रॉन्ग मैसेजेस क्या देना चाहते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम हरे राम। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स को, क्या मैसेजेस इस होलिका दहन पर आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। वाओ, 6 ऑफ कप्स आपके लिए तो बहुत ही सुंदर गुड न्यूज दे रहे हैं। ओके, इसलिए ईश्वर कहते हैं कि किसी दूसरों की बुराइयों की तरफ मत देखिए। ओके, अपने आप को देखिए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, लोग तो पैर खींचने के लिए एनी टाइम रेडी है, लोग तो आपको बुरा बताने के लिए एनी टाइम रेडी है। ओके, बुरा सोचने के लिए आपके लिए तो लोग एनी टाइम रेडी है, लेकिन अगर आप भी उनके बराबर सोचने लग गए, ओके, तो हो सकता है कि आप अपनी खुशियों का गला घोट देंगे, अपनी खुशियों से दूर हो पाएंगे गाइस। ओके, इसलिए आपको क्या चाहिए, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, दुनिया कुछ भी सोचे, है ना। जैसे कि भक्त प्रहलाद, भक्त प्रहलाद को अग्नि में जलाया गया था। ठीक है, होलिका ने अग्नि में बैठ के प्रहलाद को जलाने की कोशिश की, प्रहलाद को खत्म करने की कोशिश की। मीन्स उसने अच्छाइयों को खत्म करने की कोशिश की और बुराइयों को ऊपर उठाने की कोशिश की होलिका ने। ठीक है गाइस, लेकिन होलिका को तो वरदान था कि तुम कभी नहीं मर सकती, तुम अमर हो। ठीक है, तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। लेकिन फिर भी देखिए भगवान की लीला, देखिए ऐसा कोई रूल नहीं है जो भगवान, अगर किसी भगवान के अंश को, अगर सच्चाई को अगर दबाने की कोशिश की जाए, तो चाहे वो कोई रूल नहीं है भगवान के पास में भी ऐसा कि उसको अमरता का वरदान भी मिला था, उसको कोई मार नहीं सकता था, वो जल भी नहीं सकती थी, उसको वरदान था, लेकिन फिर भी वो जलकर भस्म हो गई, क्योंकि जिसके अंदर में नेगेटिव
थॉट रहेंगे, जो गलत इंटेंशन से कार्य करेगा, जो गलत इंटेंशन से इस धरती पर मतलब कार्य करेगा, उसको नष्ट होना ही पड़ेगा। भगवान अपने रूल को भी तोड़ देते हैं ऐसे समय पर। ठीक है, तो देखिए मतलब ईश्वर ने भक्त प्रहलाद वासुदेव वासुदेव नारायण नारायण बस यही नाम पुकारते थे। कोई उनका बाल बाका नहीं कर सका। उन्हें कितनी भी मतलब कितनी पीड़ाओं का खुद अपने घर में उनके पिता ने उनके ऊपर अत्याचार किया, उनकी बुआ ने उनके ऊपर अत्याचार किया, सबने उनको मारने की कोशिश की, सिर्फ उनकी माँ उनके साथ में थी और उनका ईश्वर उनके साथ में था, उसके अलावा कोई उनके साथ में नहीं था। ठीक है, फिर भी उनका कोई बाल बाका नहीं कर सका, क्योंकि सच्चाई की कभी हार नहीं हो सकती है, अच्छाइयाँ कभी छुप नहीं सकती है, चाहे कितना भी वो ऊंची चोटी का जोर लगा दे तो अच्छाइयाँ कभी छुप नहीं सकती है गाइस। ओके, तो उसी प्रकार से ईश्वर आपको ये बता रहे कि आप सच्चे हैं, आप अच्छे हैं, आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। जो भी आप लोगों के साथ में लोगों ने चिट फंड काम किया है, लोगों ने आपके साथ में मतलब गलत व्यवहार किया है, आपको बुरा बताने की कोशिश की है, समाज के सामने में आपकी गलतियों को दिखाया गया है, लेकिन आपकी अच्छाइयों को कभी देखा नहीं गया है। ठीक है, यही सारी चीजें आप लोगों के जीवन में घटित हुई है। तो ईश्वर आपको ये बता रहे कि इस होलिका दहन में आप लोगों के मन में अगर किसी के प्रति भी अगर कोई छोटी से छोटी भी अगर कोई नेगेटिव थॉट होगा, तो उसको भी आप जलाकर भस्म कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि ईश्वर आपके साथ में है। आपकी अच्छाइयाँ, आपके गुण, आपकी सात्विकता ही आपके जीवन में खुशियों का बहार पिटारा लेकर आ रही है। ठीक है, 6 ऑफ कप्स मुझे ये बताया जा रहा है। हेलो गाइस, हरे राम हरे राम। 6 ऑफ कप्स ये बताया जा रहा है कि आपको देखिए गाइस, हो सकता है कुछ लोगों का प्रमोशन हो रहा है होलिका दहन के बाद में, गुड न्यूज आपको मिल रही है, किसी का प्रमोशन हो सकता है। कोई ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पर मान सम्मानित किया जा रहा है, आपको कहीं पर ऐसा न्यू ऑफर मिल रहा है जिसके माध्यम से आप लोगों के जीवन की जो खुशियां है वो आसमान पर जाने वाली है। ठीक है, ऐसा कोई बड़ा धमाका आप लोगों के लाइफ में होलिका दहन के बाद में होने वाला है, या फिर होलिका के इन दिनों के अंदर में भी हो सकता है गाइस। ओके, 6 ऑफ कप्स मुझे ये बता रहा है, मुझे 6 दिनों के भी अंदर की एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। अगर 6 दिनों के अंदर में ये गुड न्यूज अगर आपको प्राप्त नहीं हो रही है, तो आप 6 हफ्तों के अंदर में भी इस चीज को ले सकते हैं, या फिर होलिका दहन के बाद में तो गाइस 100% पक्का आप लोगों के लिए वादा रहा, माँ आदि शक्ति टैरोट की तरफ से वादा रहा कि ये जो इंसिडेंट है, ये जो सिनेरियो जो है, ये आप लोगों की लाइफ में घटकर ही रहेगा, ये गुड न्यूज आपको मिलकर ही रहेगी। ठीक है, कोई ऐसा ऑफर, कोई ऐसा मतलब प्रपोजल, या ऐसा फिर कोई कहीं आपको अवार्ड रिवार्ड इस टाइप से कोई ऐसा मतलब इवेंट आप लोगों की लाइफ में एक गुड न्यूज के रूप में ये इवेंट आप लोगों की लाइफ में घटित हो रहा है। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स। तो बहुत बढ़िया खुशखबरी, ऐसा लग रहा है मुझे कि इस खुशखबरी में बहुत सारा राज छुपा हुआ है। ठीक है, ये जो खुशखबरी है गाइस, ये आपके लिए बहुत एक बड़ा राज, जैसे कि पिटारा खुलने वाला है। ओके, पिटारा खुलने वाला है। ऐसा लग रहा है कि कोई आपको सिर्फ अप्रोच कर रहा है, कोई आपको अवार्ड रिवार्ड देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इन सारे चीजों के बीच में का जो राज है ना, वो बहुत बड़ा राज है। ये आपका एक भाग्य उदय हो रहा है। इस इंसिडेंट के माध्यम से मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि अगर आपके पास घर मकान की व्यवस्था नहीं है, तो अगर आप जैसे कई कंपनी में लोग जॉब करते हैं, तो आपको कहीं से घर मकान की भी सुविधाएं आप लोगों को हो रही है, या फिर आपको कोई घर मकान कोई ऑफर करता हुआ नजर आ रहा है। मीन्स ये जो सपना है आपका, ये पूरा होता हुआ नजर आ रहा है गाइस। ओके, तो कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकता है। आशा करती हूँ कि सबके साथ में रेजोनेट करे, 100% लोगों के साथ में रेजोनेट करे। जितने भी लोग इस वीडियोस पर आए हुए हैं, सबके साथ में रेजोनेट कर जाए ये गुड न्यूज। ओके गाइस, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज आप लोगों को मिलने जा रही है गाइस। ओके, बिल्कुल भी रिसीव करने के लिए तैयार रहे।
अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें और होलिका दहन का ये जो पर्व है उसको इस प्रकार से मनाइए कि आपके जीवन की सारी बुरी बलाएं, सारी नेगेटिव एनर्जी, सारे बुरे विचारों के लोग इसी होलिका दहन में दफन हो जाए। आपकी न्यू जर्नी में लोग आपके साथ में बिल्कुल भी अपनी एनर्जी को कनेक्ट ना कर पाए, ठीक है। सारी एनर्जीज को आप वहीं पर स्वाहा कर दीजिए। ओके गाइज, और हो सके तो अपने ऊपर से जिसके ऊपर भी, अगर घर परिवार में किसी के ऊपर भी आपको नेगेटिव एनर्जी, आपको लग रहा है कि भाई किसी पर्सन के ऊपर बार बार नेगेटिव एनर्जी सेंड हो रही है या फिर आपके ऊपर हो रही है, तो ऐसे समय पर एक नारियल ले लीजिएगा, ठीक है। 7 बार उसको उतार लीजिएगा जिसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी सेंड की गई है। 7 बार उसके ऊपर से वार लीजिएगा या फिर 11 बार वार लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र बोलते बोलते आपको उसको अपने ऊपर से वार लेना है और उस नारियल को आपको होलिका दहन में जला देना है। पूजा करने के बाद में उसको जला देना है गाइस। ओके, इस प्रकार से आप ये रेमेडी कर सकते हैं। अगर नेगेटिव एनर्जी अगर है तो, आपके घर में कोई बीमार है, आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी से गुजर रहा है, तो ऐसे समय पर ये रेमेडी आप कर सकते हैं। 7 बार या फिर 11 बार उसके ऊपर से आप वार सकते हैं और उसको होलिका दहन में जला सकते हैं। ओके, हरे राम। कुछ समय पहले, कुछ होली के पहले में मैंने भी ऐसा ही किया था गाइस, ठीक है। क्योंकि मेरे ऊपर में भी बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी हमेशा रहा करती थी, क्योंकि हम जितना पॉजिटिव लोग रहते हैं एक्चुअली उतना ही नेगेटिव एनर्जी हमारे पर हावी होने की कोशिश करती है। नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहती है कि आप पॉजिटिविटी के तरफ आगे बढ़े, मतलब सच्चाई की जीत हो, ठीक है। वो नहीं चाहती है कि सच्चाई की जीत हो, अच्छाई की जीत हो, अच्छाइयाँ आगे बढ़े, अच्छाइयों का मतलब अच्छाइयाँ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बढ़े। ये नेगेटिव एनर्जी नहीं चाहती है। नेगेटिव एनर्जी राज करना चाहती है, ठीक है, राज करना चाहती है, लेकिन हम उन्हें राज नहीं करने देंगे, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी उसको राज नहीं करने देंगे। हमेशा इतिहास गवाह है, ठीक है, देर से ही सही लेकिन सच्चाई ही जीती हुई है आज तक, सच्चाई की ही विजय हुई है आज तक। ओके, ईश्वर के अंश ही जीते हैं। मतलब जो ईश्वर के जो भक्त है वो कभी हारे नहीं हुए हैं। ईश्वर ने उनको हमेशा जिताया है, उन्हें हमेशा अपने मतलब ऊपर लेकर गए हैं, ठीक है। ईश्वर जैसे बहुत सारे ईश्वर के भक्त हो चुके हैं इतिहास में, बहुत सारे प्रहलाद जैसे हो चुके हैं, तुलसीदास जैसे हो चुके हैं। दुनिया ने ठुकरा दिया था, दुनिया ने उनको अपने से अलग कर दिया था, उन्हें तो बदनाम कर दिया गया था, बहुत सारे लालचन लगा दिए गए थे, बहुत सारी चीजें उनके ऊपर हुई थी, लेकिन सच्चाई तो उन्हीं की हुई, जीत उन्हीं की हुई है गाइस। उसी प्रकार से हम इंसान भी इस धरती पर ऐसे ही किसी न किसी चक्रव्यूह में हम लोग फंस जाते हैं, किसी न किसी लोग कोई न कोई हमें जाल में फंसा ही लेता है। ओके, तो ऐसे एनर्जी से निकलने के लिए हमें एफर्ट करना पड़ता है, ईश्वर का नाम स्मरण करना पड़ता है। 100% नेगेटिव एनर्जियाँ खत्म हो जाती है, क्योंकि ईश्वर के सामने में कितना भी बड़ा होगा वो नहीं टिक सकता, नहीं रुक सकता है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे जीवन में अप्लाई हो चुकी है, मैं इन सारी चीज़ों से गुजर चुकी हूँ। और मैं तो यही बोलना चाहूँगी गाइस कि एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है मेरे लाइफ में। 2-2:30 बजे का समय था। अचानक सडनली मैं बहुत ही फाइन, एकदम बहुत ओके थी, लेकिन जब रात के 2-2:30 बजे ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ में कि अचानक से नेगेटिव एनर्जी ने इतना मुझे ये कर लिया कि ऐसा लग रहा था कि बस अब मेरी जान निकलने ही वाली है, मुझे कोई बचाने वाला नहीं है। लेकिन बस मुझे उस समय कोई मंत्रा चैंटिंग नहीं आती थी, मैं ज़्यादा मतलब पूजा वगैरह ये सब कुछ नहीं जानती थी। तो फिर भी मैंने ओम नमः शिवाय का जाप करना स्टार्ट कर दिया और जो नेगेटिव एनर्जी है वो अपने आप वो धीरे-धीरे उतरना स्टार्ट हो चुका और मैं कुछ समय में मैं उठ के बैठ गई और मैं ठीक-ठाक हो गई, ठीक है। तो ऐसा मुझे कंटिन्यू 2-4 दिन चलते रहा। फिर उसके बाद में मैं बहुत ज़्यादा पूजा-पाठ में लग गई। तो शायद वो हो सकता है कि ये ईश्वर का संकेत हो सकता है मेरे लिए, ईश्वर का कुछ इशारा हो सकता है मुझे इस जर्नी में लाने के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी में लाने के लिए। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरी जो शुरुआत है वो वहीं से हुई थी गाइस, ओके, वहीं से हुई थी। अगर वो इंसिडेंट अगर मेरे लाइफ में अगर नहीं होता तो शायद मैं आज इतना पूजा, भक्ति, ईश्वर ये जो कुछ भी आप लोगों के सामने में हूँ, शायद मैं आज ये नहीं रह पाती।
ठीक है? तो हो सकता है कि ईश्वर का ये संकेत हो या कोई नेगेटिव एनर्जी में मुझे मतलब कमज़ोर करना चाहती थी, ये कुछ हो सकता है, ठीक है? हमें पॉज़िटिव लेना चाहिए हमेशा, क्योंकि जो कुछ भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है, ठीक है? उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न, कुछ ना कुछ कारण छुपा हुआ होता है, ये मेरा मानना है। इसलिए जो हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, उसे होने दीजिए। किसी चीज़ के ऊपर कोई इतना हमें किंतु परंतु नहीं निकालना है। जहाँ पर हमें हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढना है, प्रॉब्लम के जो भी रास्ते हैं उसे हमें निकालना है, ठीक है? क्योंकि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए, प्रॉब्लम है, ये हमें नहीं सोचना चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो उसे उससे हम बाहर कैसे निकले, ये रास्ता हमें ढूँढना चाहिए गाइज़, ओके? क्योंकि बिना प्रॉब्लम के तो जीवन तो चलेगा ही नहीं और हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे वो पशु-पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, हर देवी-देवता हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ने किसी को नहीं छोड़ा है, ठीक है? इसलिए हमें प्रॉब्लम में से भी हमें मतलब सॉल्यूशन निकालते आना चाहिए, हमें वहाँ से रास्ता निकालते आना चाहिए, उसी की जीत होती है, वही विजेता कहलाता है, वही बाजीगर कहलाता है, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ गाइस कि होली का दहन में आप अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी किसी के लिए अगर कुछ होगा भी थोड़ा बहुत कि पास्ट में मेरे साथ किसी ने ऐसा किया, वैसा किया, छोड़ दीजिए, जला दीजिए, सारी एनर्जीज़ को जला दीजिए आप, ठीक है? क्योंकि जितना आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने लिए करेंगे, सेल्फ लव करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, है ना? सेल्फ वर्क करेंगे, अपने आप को कुछ समझेंगे, ताकतवर समझेंगे, पावरफुल समझेंगे, ठीक है? अगर जितना आप अपने आप को पावरफुल समझेंगे गाइज़, उतना ही आप लोगों के साथ में अच्छी चीज़ें घटना चालू होंगी, ईश्वर उतना ही आपको पावरफुल बनाएगा, ठीक है? वरना बहुत बार ऐसा होता है कि हम दूसरों के कंधों पे बंदूक रखते हैं और निशाना लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ईश्वर बोलते हैं कि बेटा तेरे अंदर में मैंने किसी चीज़ की कोई कमी नहीं किया हूँ, मैंने सब कुछ तेरे भीतर में दे दिया है, सब कुछ तुझे दे दिया है मैंने, तो क्यों किसी के कंधे पर बंदूक रखना और क्यों किसी को किसी के सामने में हाथ फैलाना, ठीक है? मैंने तुझे ही पावरफुल बना दिया है, ओके? फीमेल के अंदर में स्वयं माँ दुर्गा, स्वयं माँ काली का वास है, ठीक है? माँ की आराधना कीजिए, माँ की पूजा कीजिए, माँ का आह्वान कीजिए, माँ को शक्ति माँगिए, माँ को बुद्धि माँगिए, जो माँगना है वो माँ को माँगिए, है ना? इस दुनियादारी से माँगने से हमें कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। जो भी वर्क करना है खुद के ऊपर करो, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, खुद को आगे लेके जाओ, ओके? तो अपने आप को कमज़ोर ना समझे। इस होलिका दहन में सारी अपनी वीकनेस, सारे अपने नेगेटिव थॉट, सारे अपने फाइनेंस, जो कुछ भी आप जहाँ-जहाँ कहीं से भी गुज़र रहे हो, उन सारी चीज़ों को आप स्वाहा कर दीजिए और देखिए फिर उसके बाद में कैसे चमत्कार होना स्टार्ट होते हैं आप लोगों के लाइफ में। सबसे पहले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आना ज़रूरी है गाइज़, ओके? जब तक ये नहीं आएगा, क्योंकि ईश्वर आपको सिर्फ लेसन ही तो दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? लेसन ही दे रहे हैं। जितना जल्दी आप अपने आप को कठोर बना लेंगे, जितना जल्दी अपने आप को मजबूत बना लेंगे, उतना ही जल्द आप लोगों को रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएँगे गाइज़, ओके? तो आशा करती हूँ कि आप सब बहुत हिम्मतवान हैं, आप सब टाइगर हैं, झांसी की रानी हैं, ओके? झांसी की रानी हैं और हर प्रकार से हम सब इस भारत माता के पुत्र है, ठीक है? हम इस भारत माता के पुत्र है, पुत्र नहीं तो हम सुपुत्र है, ठीक है? सुपुत्रियाँ है इस भारत माता की, इस देश की सुपुत्रियाँ है। अपने आप को कमज़ोर ना समझे और अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाकर हमें इस दुनिया के लिए, हमें इस समाज के लिए ऐसी एक प्रेरणा बनना है जिसके माध्यम से ये जो समाज है अभी कुछ जागा, अभी सोया हुआ है गाइस, ठीक है? बहुत सारे देखिए ना सोए हुए हैं लोग, उनको हमें जगाना है, ठीक है? मैं इस रीडिंग के माध्यम से जगाने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी किसी अलग प्लेटफ़ॉर्म से जगाने की कोशिश कीजिए, ओके? क्योंकि हम एक लाइफ पर्पज़ से आए हुए हैं, हम सबको एक लाइफ पर्पज़ भगवान ने दिया हुआ है। तो अगर आप डर जाएँगे तो बाकी लोगों का क्या होगा? ठीक है? अगर हम सब अगर डर जाएँगे, अगर हमारी जैसी पर्सनैलिटी अगर डर जाएँगी, तो बाकी लोग बेचारे क्या कर सकते हैं? तो हमें उन लोगों को मजबूत बनाना है, उनको विचारों से मजबूत बनाना है। अगर आप साधक हैं, अगर आप स्वयं साधक बन चुके हैं, तो ऐसे कई लोगों को आप साधक बनाएँगे, है ना? कई लोगों के घरों में आप रोशनी देंगे, कई लोगों के विचारों में आप रोशनी कराएँगे। तो ये इंटेंशन से आप आगे बढ़िए। देखिए फिर आप लोगों के साथ में
क्या चीज़ें होती है। और सच में हम जब प्योर इंटेंशन से कार्य करते हैं, प्योर इंटेंशन से हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो 100% ईश्वर हमें उस काबिल बना देता है, उस लायक बना देता है कि हम दुनिया वालों के लिए हम प्रेरणा बन सके। ठीक है गाइस, तो जहाँ तक ऐसा लग रहा है मुझे कि मैंने ज़्यादा ही कुछ इमोशनल स्पीच मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो हरे राम, हरे राम। कभी-कभी ये सारी चीज़ें निकल जाती है गाइस, ठीक है? क्योंकि हम अपने से नहीं निकालना चाहते हैं, पता नहीं हो जाती है ये चीज़ें, ठीक है? शायद हो सकता है कि ईश्वर माँ सरस्वती इस जुबान से बोल रही है, आप लोगों के लिए क्या बताना चाह रही है, क्या देना चाह रही है, ये तो बस ईश्वर को पता है, ये तो सब ब्रह्मांड को पता है, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ कि इस होलिका दहन के बाद में आप लोगों के साथ में जो इंसिडेंट होने वाले हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मतलब लॉजिकल इंसिडेंट को मैं देख पा रही हूँ। तो ये ऑफर आप लोगों को मिल रहा है, आपका मन ऐसा होने वाला है जिस माँ लक्ष्मी को पाने के लिए, माँ सरस्वती को पाने के लिए कुछ ऐसा आप आना चाहते हैं, सामने में आना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो नॉलेज है, ओके, आप कब से तरस रहे कि आप जो पर्सनैलिटी है, ओके, जो पर्सनैलिटी आप है, उसको आप बाहर निकालना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं कि यस आप कुछ है, ठीक है? और आपने इतना मेहनत किया हुआ है, तो आप बाहर आना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आप एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है और इस दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ कार्य आप कर रहे हैं, ये आप मतलब दिखाना चाहते हैं गाइस, ठीक है? हरे राम, हरे राम। तो ये अवार्ड रिवार्ड आप लोगों को मिल रहा है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जिसके हाथ से आप ये अवार्ड रिवार्ड ले रहे हैं, ये जो है हरे राम, हरे राम। हो सकता है कि ये आपसे एज में छोटे हैं और मुझे कुछ फीमेल एनर्जी नज़र आ रही है। फीमेल एनर्जी के हाथ से आपको कोई अवार्ड रिवार्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है गाइस, ओके? थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। हरे राम, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओह माय गॉड, हरे राम, लॉन्ग हो जा रहा है आज का वीडियो, है ना? एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, देखिए आपके लिए तो गुड न्यूज़ ही गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि अब पाँचों उंगलियां घी में, मेरे व्यूवर्स की पाँचों उंगलियां घी में, ठीक है? एक ऐसा ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है कि जो एक रिलेशन वाइज ऑफर हो सकता है। अभी तक जो आपने इंतजार किया है, आपका जो पेशेंस था बहुत ही जबरदस्त था। आप लोगों को सच में ईश्वर भी आपको देख रहा है, तो ईश्वर भी आपकी तारीफ कर रहा है, ईश्वर भी ऊपर से फूलों का बरसाव कर रहा है कि आपके धैर्य को देखकर ईश्वर भी प्रशंसा से फूले नहीं समा रहेगा इस, ठीक है? क्योंकि आपका धैर्य का जो बाण है ना, ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही स्ट्रांग है। जिस तरह से आपने किसी पर्सन का इंतजार किया है, लेकिन आप लोगों ने किसी ऐसा नहीं, मैं देख पा रही हूँ गाइस कि किसी को, ऐसे पर्सन को आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया है, भाव नहीं दिया है। आप जानते हैं कि अब मेरी सोल पार्टनर कौन हो सकता है, मेरा सोल पार्टनर कौन हो सकता है। मैं उसी का ये प्यार एक्सेप्ट करूँगी, उसी का प्रपोज़ल मैं एक्सेप्ट करूँगी जो मेरा होगा, ओके? तो इसी प्रकार का जो मुझे प्रपोज़ल नज़र आ रहा है, ओके? ये अब ईश्वर भी ना आपके पेशेंस को देखकर अब वो भी मतलब ये हो गए, ठीक है? वो भी चाहते हैं कि अब आप ज़्यादा ना तरसे, आपका समय आ चुका है। होलिका दहन के बाद अंदर में ही, भीतर में ही शायद कुछ लोगों को ये सोलमेट पार्टनर, कुछ ये प्रपोज़ल मिल जाएगा। नहीं मिला है तो 100% आप होलिका दहन के बाद में देखिएगा कि आप लोगों की लाइफ में ये प्रपोज़ल आप लोगों को मिलकर रहेगा। ये जो हैंड है, ये ईश्वर की तरफ से भेजा गया प्रपोज़ल है। मतलब ईश्वर ने जो अभी तक हिडन रखा हुआ था आप लोगों के लिए, दिखाया नहीं जा रहा था, बहुत आपको तड़पाया गया रिलेशन वाइज़, ठीक है? आपको फ़ील हो रहा है कि क्या ये मेरा पार्टनर बन सकता है, ये मेरा पार्टनर बनेगा या ये मेरे लिए सही रहेगा? तो बहुत बार आपको कन्फ्यूज़न में अटका दिया गया है, बहुत बार आपको कन्फ्यूज़न में छोड़ दिया गया है ना? तो लेकिन आप भी कोई कम नहीं गाइज़, आपने भी बिल्कुल भी बहुत पेशेंस रखा है, आपका इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त है, आपको ईश्वर के ऊपर विश्वास है और आपको पता है कि ईश्वर मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे, जो कुछ भी करेंगे वो मेरे हित के लिए करेंगे, जो मेरा सच्चा पार्टनर होगा वो मेरी लाइफ में आ ही जाएगा, इसलिए आप लोगों ने भी धैर्य बनाकर रखा है।
ठीक है। तो ईश्वर देखिए अभी खुश होकर आपके लाइफ में इस पर्सन को अब आपके सामने में लाने वाले हैं गाइस। जो हिडन था ना, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, छुपा छुपी का गेम खेला जा रहा था आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो ये जो पार्टनर है अभी आप लोगों के सामने में आने वाला है, सच्चाई साबित हो जाएगी। ये बिल्कुल 100% अब आप लोगों के साथ में ऐसी चीजें घटित हो रही है कि अब आपको तरसाया नहीं जाएगा। होलिका दहन के बाद में मुझे ऐसा नजर आ रहा है, कोई लाइफ पार्टनर भी आ रहा है, कोई अवार्ड रिवार्ड भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, कोई आपको मतलब बहुत अच्छे अच्छे गुड न्यूज आप लोगों को मिलने जा रहे हैं, ठीक है। आज तो मेरे 2 ही कार्ड से मेरी रीडिंग खत्म होने जा रही है, ऐसा लग रहा है। द स्टार की एनर्जी निकल कर आई हुई है। अब आपको सितारों की तरह शाइन करने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। 100% सितारों की तरह चमकने से कोई नहीं रोक सकता। आपका राइट टाइम आ चुका है। द स्टार की एनर्जी ये बता रही है कि अब आप अब हजारों पर, लाखों पर, करोड़ों पर अब आप भारी पड़ने वाले हैं। ऐसी पर्सनालिटी आप अब चारों दिशाओं में मुझे आपका ही मतलब जलवा, आपका ही रोशनी, आपके नाम की रोशनी, आपके विचारों की रोशनी, आपकी पर्सनैलिटी की रोशनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि चारों तरफ खुशबू की तरह, महकती हुई खुशबू की तरह, स्टार की तरह शाइन करती हुई मुझे ये पर्सनैलिटी नजर आ रही है। ओके, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा गाइस कि ये जो पर्सनैलिटी है आप लोगों में से कौन वो लकी पर्सन है जो ऐसी स्टार की तरह शाइन करने के लिए जा रही है, या फिर आपका चुनाव हो चुका है। कुछ लोगों का चुनाव हो भी सकता है। अगर आपका चुनाव हो चुका है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हरे राम, हरे राम। ये मुझे इंसिडेंट मुझे कुछ नजर आ रहा है, ये 1 हफ्ते के अंदर में गाइस। ओके, 1 हफ्ते के अंदर में आप ऐसे ऊपर उठाए दिए जाओगे चमकने के लिए, ठीक है। जैसे वो बम होता है और वो नीचे जलाते लेकिन ऊपर में जाके वो ऐसे ऐसे एकदम चमकता है ना, सेम सेम वैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि अब स्वयं परमपिता परमेश्वर आपको जमीन से उठाकर ऐसे ऊपर लेके जाएंगे और आप आसमान में शाइन ही करते रहोगे। अभी तो आपका देख पा रही हूँ मैं कि होलिका दहन के बाद में बहुत ही अच्छा, बहुत ही लक टाइम, बहुत ही मतलब बहुत ही प्योर टाइम आ रहा है। अब कोई नेगेटिविटीज, कोई मुझे बुराइयों से आप कहीं दूर निकल जाएंगे, ऐसा भी मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। कहीं आप ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहां पर ये जो लोग हैं, जिस इन्वायरमेंट में आप पहले हुआ करते थे, तो ऐसे इन्वायरमेंट से आप कहीं दूर जा रहे हैं, ठीक है। इनकी परछाई भी आप लोगों के ऊपर नजर नहीं आ रही है। इस प्रकार से कुछ इंसिडेंट आप लोगों के मतलब मैजिक इंसिडेंट आप लोगों के लाइफ में हो रहे हैं। ओके, तो हरे राम। आशा करती हूँ कि जो रीडिंग है आप लोगों को अच्छी लगी है, रेजोनेट कर गई है। तो प्लीज जो लोग चैनल पर नए हैं लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जो लोग पर्सनल रीडिंग सेशन बुक करवाना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से आप मुझसे कनेक्शन बना सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिलेगी। जब आप लोगों की बुकिंग हो जाएगी तो फिर आपको जो रीडिंग है वो कॉल के माध्यम से आपको दी जाएगी गाइस, उसका टेंशन आप ना लीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट रीडिंग के साथ में। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माय व्यूअर्स।